अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से हैं। मैं हूँ अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं लर्न विद एक्सपर्ट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़ैपियर के बारे में कि ज़ैपियर क्या चीज़ है, क्यों यूज़ की जाती है और कैसे यूज़ की जाती है। अगर आप एक डेवलपर हैं और ज़ैपियर के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ज़ैपियर के बारे में एक कंप्लीट सीरीज़ लॉन्च करने जा रहा हूँ जिसमें हर एक चीज़ एक्सप्लेन की गई होगी कि ज़ैपियर को किस तरह यूज़ किया जाता है, डिफरेंट एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ किस तरह कनेक्ट किया जा सकता है। तो अगर आपको इस तरह का कंटेंट चाहिए तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें और हमारी वीडियो को लाजमी शेयर कर दें। तो चलिए सबसे पहले तो समझते हैं कि ज़ैपियर क्या चीज़ है। बेसिकली ज़ैपियर एक वेब बेस्ड ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है जो कि यूज़र्स को अलाउ करता है कि वो डिफरेंट एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट एप्लीकेशंस हो सकती हैं, डिफरेंट सर्विसेज हो सकती हैं, मे बी जैसे किसी भी एक एप्लीकेशन से डाटा को गेट करके किसी दूसरी एप्लीकेशन पर लेकर जाना, और वो भी बिना कोडिंग के। तो ये काम ज़ैपियर के थ्रू इजीली किया जा सकता है। इसी तरह ज़ैपियर में मज़ीद काफ़ी सारी एप्लीकेशन, थाउजेंड ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशन जो कि ऑलरेडी इंटीग्रेटेड हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप डेवलपर हैं तो आप लोग जानते होंगे मोस्ट पॉपुलर CRM जैसे कि ज़ोहो हो गया, और इसी तरह मज़ीद और डिफरेंट टाइप ऑफ CRM और डिफरेंट एप्लीकेशन जो है वो इसमें प्री इंस्टॉल होती हैं, या यूँ कहें कि प्री इंटीग्रेटेड होती हैं, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं और किसी भी एक एप्लीकेशन से डाटा को गेट करके किसी दूसरी एप्लीकेशन में सबमिट कर सकते हैं ईजीली। और इसके लिए आपको किसी कोडिंग की ज़रूरत भी नहीं है, और ज़रूरी नहीं है कि अगर जो एप्लीकेशंस वहाँ पे अवेलेबल हैं आपने उनको ही यूज़ करना है। अगर आपके पास कोई डिफरेंट APIs हैं और आपने उस API का डाटा किसी और जगह पे सबमिट करवाना है, तो आप वो काम भी इजीली कर सकते हैं। सो इन अदर वर्ड्स, अगर मैं कहूँ कि API टू API, API टू एनी अदर एप्लीकेशन, API टू एनी अदर सर्विसेज, और एप्लीकेशन टू API, सो ये तमाम काम जो है वो ज़ैपियर के अंदर इजीली किया जा सकता है। और इसके लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए उस एप्लीकेशन, उस सर्विस या उस API का जो कि आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं। इसके अलावा आपको किसी और कोडिंग की या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हम लोग ज़ैपियर को क्यों यूज़ करते हैं। अभी बात करते हैं कि ज़ैपियर को कैसे यूज़ किया जाता है, या ज़ैपियर जो वो कैसे काम करता है। ज़ैपियर बेसिकली ऑटोमेटेड वर्क फ्लोज पे काम करता है। अभी इन दो चीज़ों को समझते हैं कि एक ऑटोमेटेड और एक वर्क फ्लोज, ये दो क्या चीज़ें होती हैं। तो ऑटोमेटेड का मतलब है ऑटोमेशन, ठीक है। और ऑटो को हम कह सकते हैं ऑटोमेटिकली। तो ऑटोमेटिकली का मतलब है कि हमने अपना काम कर देना है। जो दो डिफरेंट एप्लीकेशंस है या मल्टीपल एप्लीकेशंस जो आपने अपना काम करना था, आपने ज़ैपियर पे अपना काम कर दिया। उसके बाद ज़ैपियर खुद उन तमाम चीज़ों को देखेगा और उसके अकॉर्डिंगली जो भी डाटा होगा, जहाँ पे भी सेंड करना, जो आपने अनदर एप्लीकेशन कनेक्ट की हुई है वहाँ पे डाटा को सबमिट करवा देगा, ठीक है। ऑटोमेशन का ये मतलब है कि खुद ही ये तमाम काम कर देगा। अभी बात करते हैं वर्क फ्लोज के बारे में कि वर्क फ्लोज क्या चीज़ होती है। अगर तो आप डेवलपर हैं तो आपको पता होगा कि जब भी हम कोई काम करने लगते हैं तो हम लोग पहले वर्क फ्लोज बनाते हैं। वर्क फ्लोज का मतलब होता है कि हम लोग कुछ स्टेप्स बनाते हैं कि हमारा ये जो काम है वो किस तरह से होगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि मैंने ज़ैपियर से कॉपी किया हुआ है, और टॉप पे आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ स्टेप्स आपको नज़र आ रहे हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, ठीक है। ज़ैपियर में ये स्टेप्स क्रिएट किए जाते हैं, उन स्टेप्स को यूज़ करते हुए आप अपना काम कर सकते हैं। जैसे कि टॉप पे है, ऊपर आपको ट्रिगर नज़र आ रहा है। ट्रिगर को अगर क्लिक करें तो सामने आपको जो स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा है, इसके अंदर काफ़ी सारी एप्लीकेशंस आ रही हैं। यहाँ से आप वो एप्लीकेशंस चूज़ कर सकते हैं तो कौन सी एप्लीकेशन से आपने डाटा को गेट करना है और कहाँ पे सबमिट करवाना है, ये आप सेकंड स्टेप में चूज़ करेंगे। तो इसी तरह स्टेप्स क्रिएट करते जाएंगे तो हमारा एक वर्क फ्लो जो है वो क्रिएट होता जाएगा। और जब हमारा सारा काम हो जाएगा, हम तमाम एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ जब कनेक्ट कर लेंगे, तो कनेक्ट करने के बाद टॉप पे आपको एक पब्लिश बटन नज़र आएगा। उस बटन पे क्लिक करते ही क्या होगा कि हमारा जो ज़ैप है वो पब्लिश हो जाएगा।
यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद बाकी जितना भी काम होगा वो सारा का सारा ज़ैपियर हैंडल करेगा, जो कि ऑटोमेटेड वर्क फ्लो के थ्रू तमाम काम को खुद हैंडल करेगा। तो अभी हम बात करते हैं कि हम ज़ैपियर के अंदर क्या क्या काम कर सकते हैं। तो ज़ैपियर में सबसे पहले तो हम लोग डाटा सिंकिंग एंड मैनेजमेंट का काम ईजिली कर सकते हैं। डाटा सिंकिंग एंड मैनेजमेंट क्या चीज़ है? इसमें हम डिफरेंट एप्लीकेशन से डाटा को गेट करते हैं और गेट करके इस डाटा को हम मैनेज करते हैं, मतलब कि इस डाटा को हम किसी और तरीके से कन्वर्ट करके किसी और डिफरेंट एप्लीकेशन में अपने डाटा को सबमिट करवा सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि डाटा सिंकिंग के लिए हमारे पास काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा कि आपने डाटा जो है वो कहाँ से गेट करना है। वैसे ज़ैपियर के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, जैसे कि सेल्सफोर्स, हबस्पॉट, ज़ोहो और डिफरेंट टाइप ऑफ सीआरएम्स अवेलेबल हैं जहाँ से हम डाटा को गेट कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है ईमेल ऑटोमेशन। ईमेल ऑटोमेशन में क्या होता है कि हम लोग अपने कस्टमर्स को ऑटो जनरेटेड ईमेल सेंड करवा सकते हैं। जैसे कि अगर किसी यूज़र ने आपकी वेबसाइट पे कोई परचेजिंग की है, तो आप लोग उसको ईमेल सेंड करवा सकते हैं। उसकी ईमेल को गेट करके आप लोग ईमेल सेंड करवा सकते हैं थ्रू ज़ैपियर। उसके लिए जस्ट आपको उस यूज़र का ईमेल और सब्जेक्ट एंड बॉडी को सबमिट करवाना होगा कि आपने उसको क्या ईमेल भेजनी है। इसके बाद आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जिस तरह के काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि ट्रेलो हो गया, असाना हो गया, क्लिकअप हो गया, ठीक है। ट्रेलो जो कि अटलाशियन का है, ठीक है, एक टूल है। तो वहाँ पे क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कुछ स्टेप्स बनते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे उन स्टेप्स को हम लोग ज़ैपियर में ही हैंडल कर सकते हैं। वहीं से कुछ स्टेप्स ऐड करवाने हैं, कुछ टास्क ऐड करवाने हैं, तो इस तरह के काम काम जो है वो हम लोग ज़ैपियर के अंदर इजीली कर सकते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया ऑटोमेशन है, मतलब कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन और ये तमाम डिफरेंट तरह के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अगर कोई पोस्ट क्रिएट करनी है, किसी चीज़ को अगर लाइक करना है, तो इस तरह के जितने भी काम हैं वो हम लोग यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइल एंड डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल हैं जहाँ पे हम अपनी फाइल को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि टॉप वन में आता है गूगल क्लाउड, ड्रॉप बॉक्स, वन ड्राइव, मेगा और ये डिफरेंट तरह की एप्लीकेशन जो कि हमारी फाइल्स को मैनेज करती हैं। तो इन फाइल्स को अगर आप मैनेज करना चाहते हैं, मीन्स के ऐड करना चाहते हैं, डिलीट, एडिट और ये तमाम काम जो है वो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद ई कॉमर्स पेमेंट्स। ई कॉमर्स पेमेंट्स में क्या होता है कि हम लोग अपने जो प्लेटफॉर्म हैं, अपनी जो वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे जितनी भी सेल हो रही हैं उनके रिलेटेड जो भी पेमेंट्स हैं उनकी हिस्ट्री, सेल हिस्ट्री, इसके अलावा रेसिप्ट्स, इनवॉइसेस, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। किसी को अगर ईमेल भेजनी है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ईमेल्स की ऑटोमेशन भी यहाँ पे की जा सकती है। तो उनको अगर ईमेल्स भेजनी है, इनवॉइसेस भेजनी है, तो वो काम भी यहाँ से किया जा सकता है। उसके बाद आता है नोटिफिकेशन सिस्टम्स, ठीक है। नोटिफिकेशन सिस्टम में क्या होता है कि हम लोग डिफरेंट एप्लीकेशंस के थ्रू, फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू गेट notifications about your email on different type of डिवाइसेस, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी ईमेल को यहाँ पे इंटीग्रेट करके एक और एप्लीकेशन है पुश नोटिफिकेशन के नाम से, तो आप लोग उसको अपने ईमेल के साथ इंटीग्रेट करके नोटिफिकेशंस को गेट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको कोई न्यू ईमेल रिसीव होगा तो आपको एक नोटिफिकेशन आपकी डिवाइस पे रिसीव हो जाएगा, चाहे वो डिवाइस एंड्रॉयड हो, चाहे वो डेस्कटॉप हो, चाहे वो कोई भी डिवाइस हो, आपको नोटिफिकेशन जो है वो रिसीव हो जाएगा। इसी तरह मार्केटिंग ऑटोमेशन है। मार्केटिंग ऑटोमेशन में क्या है कि जिस तरह हम लोग फेसबुक पे लीड्स गेट करते हैं जो कि फेसबुक पिक्सल के थ्रू होता है, तो उन लीड्स को गेट करना, या इसके अलावा और मार्केटिंग में हमारे पास जितनी भी लीड्स जनरेट होती हैं किसी भी तरह की सोशल मीडिया के थ्रू, तो उन लीड्स को हम गेट कर सकते हैं, उनको एनालाइज कर सकते हैं, उस पर रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो ये तमाम काम भी हो सकता है। इसके अलावा कस्टमर सपोर्ट में जैसे हम लोग देखते हैं कि किसी भी साइट पर कोई एक चैट बॉक्स अवेलेबल है जहाँ पे सपोर्ट से बात की जा सकती है। लेकिन पहले क्या होता है कि कुछ बोट्स वहाँ पे बात करते हैं, तो वो बोट्स किस तरह से होते हैं, वो भी इसी तरह से ऑटोमेटेड बोट्स होते हैं जो आपको मैसेजेस सेंड करते हैं कि आपने अपनी जो भी सर्विसेज फाइंड करनी है उसके रिलेटेड आपको कंटेंट दिखाते हैं। तो ये तमाम कंटेंट जो है
ये भी इसी तरह यहाँ पे मैनेज किया जा सकता है। उसके बाद एआई ऑटोमेशन आती है। एआई ऑटोमेशन में हम एआई को किसी भी तरह का कोई भी टास्क दे सकते हैं, या अपना जो डाटा है हमने किसी जगह से अगर गेट किया तो उसको एआई के थ्रू एनालाइज करवाना है, या जो भी टास्क हमने परफॉर्म करवाना तो वो काम हम यहाँ पे एआई के थ्रू कर सकते हैं। ये चंद स्टेप्स थे जो मैंने आपको क्लियर कर दिए। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम ज़ैपियर के थ्रू कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम देखते रहेंगे कि कौन कौन सी नई चीज़ें इसके अंदर हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं और उनको काम में लिया जा सकता है। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हम लोग ज़ैपियर को क्यों यूज़ करते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि ज़ैपियर को कैसे यूज़ किया जाता है और इसके अंदर काम जो है वो कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले चलते हैं और मैं आपको ज़ैपियर की स्क्रीन पर ले चलता हूँ। ठीक है, zapier.com ये वेबसाइट है और इसके लिए आपके पास अकाउंट होना ज़रूरी है। तो आप किसी भी तरह इस पर साइनअप करके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इसके अंदर काम करना है तो कुछ सर्विसेज जो है वो इनकी पेड हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि मैंने कुछ दिन का ट्रायल जो है वो एनेबल किया हुआ है। ठीक है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हैं जो भी आपके लिए बेस्ट हो। तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आएगा। ठीक है, और ये नीचे हमें कुछ टेम्पलेट्स दी गई हैं जिनको यूज़ करते हुए हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको नज़र आ रहा है ईमेल्स एंड गूगल शीट। तो यहाँ पे क्या है, हमारी जो ईमेल्स हैं वो जीमेल से गेट होकर गूगल शीट के अंदर ऐड हो रही हैं। यहाँ पे जीमेल से गेट होकर उस पर फ़िल्टर यूज़ करके गूगल ड्राइव के अंदर ऐड हो रही हैं। ठीक है, मीन्स के उनकी जो अटैचमेंट्स हैं वो गूगल ड्राइव के अंदर ऐड होंगी। यहाँ पे फेसबुक लीड्स को गेट करते हुए गूगल शीट के अंदर ऐड किया जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ पे टाइप फॉर्म से नोटिफिकेशंस को गेट करके जीमेल के अंदर एक मेल सेंड की जाएगी। ठीक है, तो इस तरह और काफ़ी सारे हमारे पास यहाँ पे प्लेटफॉर्म है जिनको कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये है ज़ैपियर का डैशबोर्ड। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग अगर इसकी प्राइसिंग को चेक करें तो यहाँ पे आपको प्राइसिंग नज़र आएगी। तो नीचे चलते हैं तो इनका जो प्रोफेशनल प्लान है वो 19.99 जो कि $20 बनते हैं। और इसी तरह और नीचे आए तो यहाँ पे $69 पर मंथ। ठीक है, तो ये इनके प्राइसिंग प्लान्स आ जाते हैं और हर एक प्लान के अंदर डिफरेंट चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व की हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कोई भी प्लान जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने अभी फ्री वाला प्लान चूज़ किया हुआ है और इसके साथ मेरा एक ट्रायल प्लान जो कि प्रोफेशनल के लिए अनेबल किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है डिस्कवर, जहाँ पे हम इसकी जो टेम्पलेट्स वगैरह हैं, इसके अलावा इनकी जो एप्लीकेशंस है, जो टूल्स है, उनको हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से टूल्स, कौन कौन सी टेम्पलेट्स और एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तमाम चीज़ें जो है अवेलेबल मिल जाएगी कि आपने किस तरह का काम करना, जैसे डाटा मैनेजमेंट का, कस्टमर सपोर्ट का, मार्केटिंग का। ठीक है, तो तमाम काम जो है वो यहाँ पे इजीली आप देख सकते हैं और इनको यहीं से ही आप लोग चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं ज़ैप्स। तो ज़ैप्स क्या चीज़ है? ज़ैप्स वो जगह है जहाँ पे हम अपना काम करेंगे, मीन्स कि हम अपने ऑटोमेटेड वर्क फ्लोज ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये ज़ैप के अंदर होगा तमाम काम। इसके बाद टेबल्स आ जाता है जहाँ पे हम अपना डाटा जो है वो सेव करवा सकते हैं। इसके बाद इंटरफेसेज आ जाते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के हमारे पास सर्विसेज अवेलेबल है जिनको यूज़ करते हुए हम लोग अपना काम यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि हम इसके अंदर ऑटोमेटेड वर्क फ्लो जो है वो कैसे बना सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक करना और ज़ैप्स पे क्लिक कर देना है, या फिर आप सिंपली ज़ैप के अंदर जाके और क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे तब भी आपका ज़ैप जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं ज़ैप के अंदर आ चुका हूँ और आपने यहाँ पे क्रिएट वाले बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वो पूछ रहा है कि फोल्डर बनाना है या न्यू ज़ैप क्रिएट कर रहा है। तो हम लोग न्यू ज़ैप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो ज़ैप है वो क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ज़ैप जो है वो क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास दो स्टेप्स अवेलेबल हैं, एक और दो। ठीक है, दो स्टेप्स हमारे पास अवेलेबल है। इसके बाद हमारे पास ऊपर एक इनपुट बॉक्स आ रहा है जो कि एक एआई का है, जहाँ पे आप कोई भी प्रॉम्प्ट देकर और इसी से ही तमाम काम जो है वो करवा सकते हैं। लेकिन तमाम काम तो नहीं करवा सकते, बहरहाल हमारे काम के रिलेटेड जो है कुछ हेल्प जो है वो हमें दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें काफ़ी हेल्प जो है वो मिल सकती है। इसके बाद यहाँ पे हम अपने वर्क फ्लोज को ऐड करेंगे। यहाँ पे इसकी जो इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ट्रिगर और एक्शन। तो हमारे पास फिलहाल दो स्टेप्स क्रिएटेड है। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करें ट्रिगर के ऊपर तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा काफ़ी सारी एप्लीकेशन यहाँ पे लोड हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 7000 प्लस एप्स एंड टूल्स जिनको क्या हम यूज़ कर सकते हैं। और ये कुछ टूल्स हैं जो कि बिल्ट इन बाय ज़ैपियर हैं। ठीक है, तो ये ज़ैपियर के अपने टूल्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम लोग अपना ऑटोमेशन वर्क फ्लो जो है वो क्रिएट कर सकते हैं।
यहाँ पे अभी फ़िलहाल हमारे पास चंद ही एप्लीकेशन जो है वो नज़र आ रही हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ सर्च करूँ, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है चंद एक एप्लीकेशन हमें नज़र आ रही हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ सेल्स फोर्स, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि सेल्स फोर्स हमारे पास आ चुका है। तो सर्च करने पे हमें काफ़ी सारी और एप्लीकेशन जो है वो देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर मैं ऐप्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो ऐप्स आ जाएंगी जो कि इसके साथ ऑलरेडी इंटीग्रेटेड हैं और जिनको कि हम यूज़ कर सकते हैं। प्रीमियम में हमारे पास ये आ जाती हैं, उसके बाद एआई में हमारे पास ये तमाम आ जाती हैं। ठीक है, इतना काम हो गया। इसके बाद ब्राउज़ ऑल पे अगर हम क्लिक करें तो मेरे पास यहाँ पे तमाम ऐप्स जो है वो खुलकर आ जाएंगी। ठीक है, और नीचे अगर आएँ तो यहाँ पे लोड मोर पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है काफ़ी डिफरेंट एप्लीकेशन, जो कि स्ट्राइप हमें नज़र आ रहा है, ट्रेलो नज़र आ रहा है जिसकी मैंने बात की थी। ठीक है, स्ट्राइप की पेमेंट्स और इसकी रसिप्ट्स, ट्रांजैक्शन, हर एक चीज़ जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह और नीचे है तो हमारे पास और काफ़ी सारी एप्लीकेशन जो है वो लोड होती जाएंगी। ठीक है, तो ये था ज़ैपियर का इंट्रोडक्शन, और आई होप जो चीज़ें मैंने बता दी हैं वो आप लोगों को समझ आ गई होंगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद इन चीज़ों को और देखेंगे, इसके अंदर काम करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह एक एप्लीकेशन से डाटा को गेट करके किसी दूसरी एप्लीकेशन के अंदर पुट किया जा सकता है। तो इसके बाद जितना भी काम होगा वो सारा हमारा यहीं पे होगा। हम लोग ज़ैप्स के अंदर काम करेंगे, यहीं पे अपने वर्क फ्लोज को ऐड करवा कर और डाटा को सबमिट करवाएंगे। ठीक है, एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन या मल्टीपल एप्लीकेशन को हम कनेक्ट करके अपना डाटा पास करवाएंगे और देखेंगे कि ये किस तरह काम करता है। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। और अगर ज़ैपियर से रिलेटेड या किसी भी तरह का कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है तो आप नीचे कमेंट करके लाजमी बताइएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका रिप्लाई लाजमी दूँ। मज़ीद एक और चीज़ कि हम लोग चूँकि ज़ैपियर पे काम करने वाले हैं, और ज़ैपियर के रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ होंगी ये कंप्लीट एक सीरीज़ होगी जो कि इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगी। तो आप अगर इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएँ ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।